अंसारी ने, अबू तलहा अंसारी ने अपने बाग को अपने रिश्तेदारों में, चचा के बेटों में तकसीम कर दिया। और मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करने की मिसाल इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। अगर हम गिनने बैठ जाएं, अगर हम बयान करने बैठ जाएं, अल्लाह की कसम पूरी रात बीत जाए। अल्लाह ताला ने अपनी राह में खर्च करने की जो फजीलतें बयान की है, अगर वो आयतें आपके सामने पढ़ी जाए, आपके सामने बयान की जाए, उसकी फजीलतें बयान की जाए, उसका मकाम व मर्तबा बयान किया जाए, अल्लाह की कसम पूरी पूरी रात खत्म हो सकती है, आयतों की तिलावतें खत्म नहीं हो सकती है। इतनी ज्यादा आयतों में अल्लाह मोमिन के औसाफ जहाँ भी अल्लाह ने जिक्र किया है, ये तो जिक्र किया है अल्लाह ने जो कुछ रोजी दी है, अल्लाह की दी रोजी में से वो खर्च करते हैं। ओ मेरे भाइयों, आपके पास मौका है, आपके पास अल्लाह ने इख्तियार दिया है, आप अल्लाह के दिए मालों में से सदका करके अपने आप को बचा सकते हैं। अल्लाह की कसम, जब आप मर जाएंगे, मनोमन मिट्टी के अंदर मदफून होंगे, आपके साथ कोई भी चीज सांस में जाने वाली नहीं, ना आपके रिश्तेदार आपके साथ होंगे, ना आपकी अपनी औलाद आपके साथ होगी, ना आपकी आलीशान बिल्डिंग आपके साथ होगी, आपके साथ वही आपके अमाल होंगे जो आप दुनिया में कर रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, उन्हीं अमाल में से क्यों ना हम अपनी आखिरत के लिए भी जखीरा कर दें, अपनी आखिरत के लिए भी कुछ जमा कर दें, ताकि हमारी आखिरत की जिंदगी में भी आसानी पैदा हो जाए। क्यों ना हम ये करें, क्यों ना करें? आज अल्लाह ने मौका दिया, इस मौके को क्या हम गनीमत ना जाने? ओ मेरे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था, कुर्बे क़यामत इतना ज्यादा माल हो जाएगा, एक हवाई चप्पल पहनने की जिनके पास पैसे न होते थे, वो चरवाहे नंगे पैर चलने वाले, यततावलूना फिल बुनियान, वो इमारतें तामीर करने में, बिल्डिंगें बनवाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे। आज हो रहा कि मेरी बिल्डिंग ऊंची, वो तनाए मेरी बिल्डिंग ऊंची, मेरी गाड़ी बड़ी या तेरी गाड़ी बड़ी, यही सब चल रहा है। यही तो क़यामत की निशानी है। आपने मज़ीद क़यामत की निशानी को वज़ाहत करते हुए फरमाया, लोग इमारतें बनवाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे, और आपने ये भी फरमाया मालो मता की कसरत होगी, इतनी ज्यादा। एक हदीस में आपने फरमाया माल बहुत ज्यादा होगा, हर किसी के पास होगा, इसलिए सदका तो खैरात कबूल करने वाला भी कोई न होगा। आज तो मदारिस है और गुरबा मसाकिन दूसरे लोग भी हैं जो आपकी ज़कात, आपके सदक़ात और आपके अतियात को कबूल कर सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम पर ऐसा वक्त जरूर आएगा जब दौलत की कसरत इतनी ज्यादा होगी, माल की रेल पेल इस कदर होगी कि लोग कंधों में लाद लाद कर मदरसों में जाएंगे, लेकिन उस वक्त मदरसे का कोई नाज़िम उस सदक़े को कबूल करने वाला ना होगा। आज नज़्म पढ़ करके ऐलान कर करके आपसे मुतालबा किया जाता है, भाई दो 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 अल्लाह की राह, लेकिन कुर्बे क़यामत इतना पैसा होगा, नाज़िम साहब के पास इतना माल आ जाएगा, किसी से चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डिप्रेशन का दिल के अंदर सुकून नहीं होगा, किसी के दिल में भी नहीं। और आप जानते हैं अल्लाह के जिक्र के सिवा दूसरी चीज दिलों को इत्मीनान नहीं दे सकते। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान दे सकते। माल बहुत होगा लेकिन लोग डिप्रेशन के शिकार होगा। अगर कोई शख्स किसी कब्र के पास से गुजरेगा तो वो यही कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, कितना बेहतर होता इस कब्र वाले की जगह पर मैं होता और ये मेरी जगह पर होता। कब्र वाले से मुखातिब होकर के आदमी कहेगा। अब बताइए हाल कितनी ज्यादा खराब है। आज अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, मौका दिया है, दौलतों से नवाजा, लेकिन आज आज करने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, जब तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं बढ़ाकर मजीद दूंगा। अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, उस मौत से आने से पहले
अगर तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो वो ये कहता है रब्बी लौला अख़रतनी, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार ताकि मैं सदका कर लूँ और मैं नेक लोगों में से हो जाऊँ। सदका करके नेक लोग। एक रिवायत सही बुखारी की है, हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हुए कहते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान और सहाबा के दरमियान आप उन्हें जहन्नम की आग से डरा रहे। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान और कह रहे हैं क़यामत का दिन होगा, आदमी अपने दाहिने तरफ देखेगा, कुछ नहीं नजर आएगा सिवाय अच्छे बुरे माल के जो दुनिया में उन्होंने किए। बाएं तरफ देखेगा, बाएं तरफ भी कुछ नहीं नजर आएगा, वही नजर आएगा जो अमाल दुनिया में उन्होंने अच्छे या बुरे की सूरत में की। आगे जहन्नम की आग भड़क रही है, कैसे बचे उस आग से? अल्लाह के रसूल ने जानते हो जहन्नम से नजात का जरिया क्या बताया? ओ मेरे भाइयों इसी सदके को बताया, फत्तकुन नार वलौ बिशिक्कित तमरा। आए मेरे सहाबा तुम्हारे पास खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसी को अल्लाह की राह में सदका करो और उसी से जहन्नम से बचने की फिक्र कर लो। ओ मेरे भाइयों जहन्नम से बचने का एक बड़ा जरिया सदका है। क्यों ना अपने अल्लाह के दिए हुए मालों को खर्च करके अपने आप को जहन्नम से बचाए, क्यों ना अपने आप को जहन्नम से हम दूर कर ले। अल्लाह ताला तो अपने राह में खर्च किए हुए मालों की मिसाल तो देते हुए कहता है ऐ मेरे बंदो तुम मेरे लिए 1 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें 7 रुपए दूंगा, 100 रुपए दोगे तो 700 रुपए दूंगा। अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, तुम जो भी कार्य खैर आगे भेजते हो इस सूरत में पाओगे कि वो बहुत बेहतरीन होगा। वो खैरा वो आदम अजरा, और अजर के लिहाज से वो बहुत बड़ा होगा। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया। कितनी आयतें मेरे भाइयों, जिन आयतों में अल्लाह ताला ने अपने बंदे को अपनी राह में खर्च करने की तरगीब दी है और उनको बताया है कि ये दौलत तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली नहीं। आज तुम्हारे पास है, कल तुम मरोगे, मनोमन मिट्टी के अंदर मदफून हो जाओगे, तुम्हारे माल का वारिस कोई और हो जाएगा। तुमने जिस मेहनत से ये बिल्डिंग बनाई है, तुमने जिस मेहनत से बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी है, अल्लाह की कसम मरने की देर है। जब तुम मरोगे तो सबसे पहले गाड़ी नहीं छिनेगी, बिल्डिंगें नहीं छिनेगी, जायदाद नहीं छिनेगी, सबसे पहले तुम्हारा नाम छिन जाएगा। जिस नाम को लेकर तुम बड़े इतराते थे, तुम कहते थे कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरी नाम ऊपर होनी चाहिए, मैं भी एक बड़ा साहूकार हूँ। यहाँ इंसान मरता है, बड़ा से बड़ा आदमी जब दुनिया छोड़ कर जाता है, आदमी का नाम लेकर के नहीं पूछता है कि उस आदमी की मैयत को कंधा कब दोगे या कब दफनाओगे। सभी लोग यही कहते हैं कि मैयत को कब दफनाओगे। ओ मेरे भाइयों, जो माल मरने के बाद किसी और के हो जाए, उस माल के भरोसे हम बैठे रहे। अल्लाह ने आज मौका दिया है, जहाँ कहीं भी दीनी उमूर में खर्च करने का मौका मिले, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। आज ये नौजवान नस्ल कव्वालियों पर खर्च करती है। अभी हालिया दिनों में पठान नाम से एक फिल्म रिलीज हुई है, कुछ उसमें कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन कुछ नादान मुसलमान नौजवान ऐसे कूदते नाचते देख रहे हैं कि सुपर डुपर हिट कराने की इन्होंने खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली है। फिल्में देखने में अपने पैसे सर्व कर रहे हैं, कोई टूर्नामेंट कराने में अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, कोई क्रिकेट का मैच कराने में अपने रुपए पैसे बर्बाद कर रहे हैं, कोई कव्वाली कंपटीशन करा रहा है, कोई बैतबाजी करा रहा है, कोई मुशायरा करा रहा है। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करो। ये खर्च करने का सबसे बेहतरीन रास्ता है, जहाँ से तुम्हें दुनियावी मुनाफा भी हासिल होगा और आखिरत में भी इसके जरिए से सुरखरू हो जाओगे। अल्लाह ने कर्जा मांगा भाई हमसे, हम बोलते ना किसी से लेते दे दीजिए। अल्लाह ने कहा
एक ऐलान फौजी एक्शन कराने के जितने बच्चे हैं जल्द से जल्द रूम पहुँचे। फौजी एक्शन कराने रोड में जितने लोग घूम रहे हैं दुकानों में जल्द से आकर अपनी जगह ले लें। फौजी एक्शन कराने वाले बच्चे जितने भी हैं जल्द से रूम में तैयार हो जाए और आप सब लोग आगे तैयारी कराते हो। हजरत अबू दहदा नाम आपने सुना होगा, एक मशहूर सहाबी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये दीवार देखी इस दरख्त की बिल्कुल लगा कर मैं एक दीवार खड़ी करनी चाहता हूँ अल्लाह के रसूल, लेकिन ये खजूर का दरख्त बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। अल्लाह के रसूल, आप खजूर वाले मालिक से आप कहें ना कि ये खजूर मुझे बेच दे। आप खजूर के दरख्त के मालिक के पास गए और कहा कि ये खजूर का दरख्त तुम इसको बेच दो, तो उसने मना कर दिया, कहा कि मैं इस खजूर के दरख्त को नहीं बेचूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की भी बशारत दी कि जन्नत में खजूरों के बदले तुम ये खजूर तुम मुझे बेच दो। कहा नहीं साहब, ये मेरे घर के पास है, लिहाजा मैं इसे नहीं बेच सकता। हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के बदले जन्नत में दरख्त देने की बात करते हैं, जन्नत में दरख्तों के लदे हुए फल देने की बात करते हैं। हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौके को गनीमत जानते हुए उस आदमी के पास पहुंच गए और कहा, आए फुला आदमी, क्या ये दरख्त तुम बेचना चाहते हो? कहा अगर मैं बेचता तो मैं नबी को तो जरूर बेच देता, मुझे बेचना ही नहीं है। कहा अगर मैं तुम्हें अपना पूरा बाग दे दूं, ओ मेरे भाइयों, हजरत अबू दहदा का बाग जानते हो, उस बाग के अंदर 600 से जायद दरख्त थे जिनके खूशे फलों से लटके हुए थे, लदे हुए थे, फल टूटने वाले थे। लेकिन चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में खजूर देने की बात करते हैं, जन्नत की तलब में हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा एक बाग दे दिया, पूरा एक बाग देकर खजूर का एक दरख्त खरीद लिया। फिर अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल, मैंने सुना आप उस खजूर के दरख्त के बदले में जन्नत में दरख्त दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल, मैंने अपना बाग दे करके वो दरख्त ले लिया है, आप वो दरख्त अपने तसर्रुफ में ले ले और जहाँ चाहे आप इस्तेमाल करें। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह के राह में खर्च करने की रोशन ऐसी मिसाल है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने एक बार कहा कि माल जमा करो। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा आज अबू बकर से मैं बढ़ जाऊंगा। आज चूंकि अबू बकर के घर में माल आया था, इसीलिए आधा माल समेट लिया और लेकर चले आए और कहा अल्लाह के रसूल, ये लीजिए मेरा माल जमा कीजिए। कहा उमर, क्या लेकर के आए हो? कहा अल्लाह के रसूल, ये माल लेकर के आया हूँ। कहा क्या छोड़ कर के आए हो? कहा जितना लेकर के आया हूँ उतना ही अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ करके आया हूँ। इतने में अबू बकर सिद्दीक ले आए और उन्होंने भी अपना माल जमा किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी पूछा, अरे अबू बकर तुम क्या लाए हो? अल्लाह के रसूल, मैं भी माल लेकर के आया हूँ। आपने माल की ख्वाहिश की थी, माल जमा करने का आपने हुक्म सादिर फरमाया था, लिहाजा माल लेकर के आए हैं। कहा अपने अहल के लिए तुमने क्या छोड़ा है? कहा अल्लाह उसके रसूल को बस हम छोड़ करके आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने परिवार के लिए, अपने पीछे रहने वाले लोगों के लिए एक दाना भी न छोड़ा। अल्लाह ने मुझे जितनी दौलत दी थी, जितना माल दिया था, सारा का सारा माल उठाकर मैं आपके पास ले आया। मेरे भाइयों, ये उम्दा मिसाल है, हमारे ईमान को झिझोड़ने के लिए काफी है। हम कितने कंजूस होते जा रहे हैं ना, कंजूस। और लेकिन ये भी एक बड़ी इंटरेस्ट बात है कि दीनी मामलों पर बड़े कंजूस है ना। अगर देख लिया तो मौलवी साहब रसीद लेकर क्या रहे, इधर से कट जाएगा बात, आदमी उधर देखेगा ही नहीं। और मेरे भाइयों, ये कैसा मिजाज है? और मेरे भाइयों, ये दीनी मदारिस, ये इस्लाम के ऊंचे ऊंचे टिले आप ही के ताउन से चलते हैं।
सरकारी कोई इमदाद नहीं, किसी का कोई सहारा नहीं, आदमी एक परिवार नहीं चला सकता। बताइए, इतने सारे तलबा पढ़ते, उनके खाने पीने की जिम्मेदारियों से लेकर बाज मदारिस में तो गरीब और मफलूकुल हाल बच्चों की कपड़े से लेकर तमाम जरूरियात के सामान भी देते। इन मदारिस में सरकारी कोई फंड नहीं होता है, आपके दिए हुए पैसों से ये चलते। और आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके दीनी तालीम में हिस्सा लिया, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा, जो भी इस इल्म के रास्ते में चलेगा। आप इस इल्म के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, अल्लाह की कसम गोया आप भी इस इल्म के रास्ते में चल रहे हैं। आप अपनी दौलत के जरिए से इल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इल्म को परवान चढ़ा रहे हैं, तो आप भी इस खुशखबरी के मुस्तहिक हुए, इस बशारत के मुस्तहिक हुए। आपने क्या बशारत दी है? मंज़िल का तरीक़ा यल्तमिसु फ़ीही इल्मा, जो कोई ऐसे रास्ते पे चला जहाँ से इल्म हासिल हो रहा हो, चाहे जलसे की शक्ल में हो, दर्स व तदरीस की शक्ल में हो, या फिर खुतबे जुमा की शक्ल में हो, जहाँ से इल्म मिल रहा हो। सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। आप बैठे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इसके लिए आपके लिए दीन का रास्ता आसान कर दे रहा। आप उसकी दीन की सरबलंदी के लिए आप पैसे लगा रहे हैं, मदारिस में दे रहे हैं, इसके लिए आपके लिए अल्लाह ताला क्या कर रहा है? जन्नत का रास्ता आसान कर दे रहा। और मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे बच्चे जब चलते हैं, आप इनके फटे हुए पैर देखकर, फटे हुए कुर्ते देखकर शायद ये समझते होंगे कि ये बड़े गरीब और नादार लोग हैं। अरे ये तो ऊंचे किस्म के लोग हैं और इतने मेयारी लोग हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उली अजनिहतिन, आपने फरमाया कि फरिश्ते इनके इस्तकबाल में अपना पर बिछा देते हैं। जब ये चलते हम अपनी आंखों से देखते हैं, गर्द गुबार में चलते हैं, लेकिन हकीकत में वो फरिश्तों के परों के ऊपर पैर रखते हुए जाते हैं। ओ मेरे भाइयों, आप उनके लिए दे रहे हैं जिनके लिए मछलियां तक पानी के तह में दुआ करती हैं। आप उनके लिए दे रहे हैं जिनके लिए हवाओं में उड़ने वाले परिंदे तक दुआ करते हैं। बिलों में रहने वाली चींटियां, जिन चींटियों को जाने अनजाने में हम मसलते रहते हैं, वो चींटियां तक दीनी तालीम हासिल करने वालों के लिए, कुरान पढ़ने वालों के लिए, कुरान सीखने वालों के लिए, कुरान सिखाने वालों के लिए दुआएं खैर करती है। तो इसका आपका फायदा नहीं होगा? अल्लाह की कसम, मरते दम तक ही नहीं था, मरने के बाद भी इसका फायदा। चलिए एक आयत और देखते हैं और बात खत्म करेंगे। हम कंजूस, बात क्या हमने छोड़ दी, हम कंजूस होते जा रहे हैं ना। और सिर्फ दीनी मामले में, जानते क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी वजाहत पहले फरमा दी कि तुम्हारे दरमियान कुर्बे क़यामत कंजूसी बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने फरमाया था, मेरी उम्मत के लोगों, कंजूसी से बचो, क्योंकि कंजूसी ने तुमसे पहले लोगों को क्या कर दिया? हलाक कर दिया। जी, अल्लाह की राह में खर्च करने से आदमी को गुरेज नहीं करना चाहिए, कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह के बताए हुए फरामीन पर अमल करते हुए, उस पर यकीन रखते हुए खर्च करना चाहिए। इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि आप किसके लिए खर्च करें? नाज़िम साहब अपने लिए थोड़े ना मांग रहे हैं, हम अपने लिए थोड़े ना मांग रहे हैं। किस लिए मांग रहे हैं? ताकि अल्लाह का दीन सरबलंद रहे, अल्लाह का दीन फैलता रहे, अल्लाह की किताब की तालीम यूं ही जारी मसारी रहे। अल्लाह की किताब की रोशनी से पूरी दुनिया मुनव्वर मुजल्ला हो जाए, यही काबिश होती है। अपने लिए कौन मांगता भाई? कोई नहीं मांगता। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया,
जो अल्लाह की राह में अपना माल लगाते हैं, बिल्लैल वन्नहार, दिनों रात, दिन रात, इसमें वक्त की कोई तायीद ही नहीं है। रात में भी खर्च करे, दिन में भी करे। सिर्रम व अलानिया, छुप करके भी दे, नहीं ऐलान मत कीजिए, ऐलान या ऐलान कर दीजिए, दोनों तरफ। सिर्रम व अलानिया, फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह कहता है उनका अज्र उनके रब के पास है। ओ मेरे भाइयों, हम किसी से कर्जा लेते या किसी को कर्ज देते तो हम ये समझते चलो आज नहीं तो कल ये तो हमें दे ही देगा, और कुछ नहीं तो मुसीबत पड़ेगी, मुसीबत के वक्त तो दे ही देगा। आदमी कभी बार झूठ बोल करके ले लेता है, अरे मुसीबत पड़ गई, लेकिन अल्लाह वही कहता है, आए मेरी राह में खर्च करने वाले मेरे बंदो, जो मेरी राह में खर्च करते हो, दिनों रात खर्च करते हो, मख्फी तौर पर, एलानिया तौर पर खर्च करते हो, लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका अज्र उनके रब के पास जमा हो रहा, उनका बैलेंस जमा हो रहा है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर उस दिन कोई खौफ नहीं होगा और वो रंजीदा भी नहीं होंगे। उस दिन कितना खौफ होगा, अल्लाह, बड़े बड़े अंबिया, अजिल्ला अंबिया, अल्लाह की कसम उस दिन रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे। उस दिन की हौला की इतनी ज्यादा होगी, बड़े बड़े अंबिया अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ हमारे परवरदिगार आज के दिन इस नूर को मुकम्मल कर देना, अल्लाह हमारे लिए इस नूर को बुझने ना देना, अतमिम लना नूरना, हमारे इस नूर को मुकम्मल कर देना। बड़े बड़े अजिल्ला अंबिया अल्लाह की बारगाह में उस दिन दुआ कर रहे होंगे, इल्तिजा कर रहे होंगे, लोग बेचैन नजर आ रहे होंगे, लोग दौड़ रहे होंगे, कभी इसके पास कभी उसके पास, बाप बेटे से बेटा, बाप से माँ, बेटी से बेटी, माँ से, इस तरीके से एक दूसरे से लोग भागते नजर आएंगे, जिनके और बाद लोग जिनके चेहरों में डर के असरात मौजूद होंगे। और मेरे भाइयों, हर जुमे में इमाम साहब नमाज में पढ़ाते, हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या आपको उस ढांप लेने वाली क़यामत के बारे में खबर नहीं पहुंची है? खाशिया, जिस दिन बहुत सारे चेहरे डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे जी, उस दिन चेहरे क्या होंगे, डरे हुए, सहमे हुए होंगे। अल्लाह, आमिलतुन नासिबा, उनकी पेशानियों पर थकावट के असरात होंगे, अमाल कर करके वो थके हुए होंगे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर डर होगा। लेकिन यहाँ जो आयत करीमा मैंने पहले पढ़ी, सिर्रन व अलानियतन, जो लोग भी मख्फी तौर पर, एलानिया तौर पर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह फरमाता वला खौफुन अलैहिम, उस दिन उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और वो रंजीदा भी नहीं होंगे। अच्छा, कोई तिजारत करते तो उसमें एक खदशा रहता है, कहीं घाटे के शिकार हो जाएगी, पूरा सरमाया ना डूब जाए, चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन, जब भी कोई तिजारत में हाथ डालता है 100 बार सोचता है, याद रखिए, और 1000 बार सोचता है कि कहीं घाटे का शिकार ना हो जाओ, पूरा सरमाया ना डूब जाए। अल्लाह की राह में जो अपना सरमाया लगाते जानते, अल्लाह ताला ने सरमाए को किस चीज से ताबीर किया? चलिए वो आयत करीमा आपके सामने पढ़ते, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह, जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते और नमाज कायम करते, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और हमारी दी हुई रोजी में से खर्च करते, यरजून तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार है, ऐसे व्यापार के उम्मीदवार है जिसके लिए कोई नुकसान नहीं, जिसके लिए कोई घाटा नहीं। अल्लाह की राह में देना ऐसी तिजारत है मेरे भाइयों,
कि उसमें कोई नुकसान का खदशा ही नहीं रहता है। दो आदमी के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोगों का अमल काबिल रश्क है। ला हसदा इल्ला फी इस्नैन रजुल आताहुल्लाहु कुरआनन फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। पहला वो शख्स जो इल्म से नवाज दिया गया, कुरान की तालीमात से नवाज दिया गया और उसके जरिए से वो तिलावत करता है और सवाब हासिल करता है। और दूसरा वो लोग जो मालो दौलत अता किए गए, जिनको माल मिल गया, दौलत मिल गई और वो अपनी दौलत में से, अपने माल में से खर्च करते। ये दो लोग जो अपने माल खर्च करते और वो लोग जो कुरान हासिल करते हैं और उससे इस्तेफादा करते हैं, ये काबिल रश्क लोग हैं। मेरे भाई कितने काबिल रश्क लोग हैं। लेकिन हम कितने कंजूस होते जा रहे हैं, हम कितने हरीफ होते जा रहे हैं, हम कितना दुनिया परस्त होते जा रहे हैं। अगर सही मानों में अल्लाह की कसम हम मुसलमान सदका तो छोड़िए, ईमानदारी के साथ पूरी कौम, पूरी मुस्लिम उम्मत अगर ज़कात की अदायगी कर दे तो दीनी मदारिस चलेंगे ही चलेंगे। मोहल्ले में जितने गुरबा मसाकीन अल्लाह की कसम उनकी भी पालन पोषण के लिए काफी होगा। ये ज़कात का जो निज़ाम इस्लाम ने जो दिया है वो किस लिए? ताकि माशरे में कोई गुर्बत का शिकार ना हो, किसी को फाका ना करना पड़े। और मेरे भाइयों, जंग तबूक के मौके पर खाने पीने की चीजों में कमी आ गई, खुर्द-ओ-नौश की चीजें खत्म हो गई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चलता है, ओ मालदारों, जिनको अल्लाह ने मालो दौलत से माला माल किया है, ऐ अहले सरवत, जरा इस वाक़े को सुनो। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला